हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा अगला स्पेशल सवाल है जेईएमएन 2024 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से। बहुत ही आसान सवाल है। आइए इसे आसान तरीके से हल करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि इफ़ अल्फ़ा satisfies the equation x square plus x plus 1 is equal to 0 and 1 plus अल्फ़ा का होल पावर 7 is equal to a plus b अल्फ़ा plus c अल्फ़ा square where a comma b comma c greater than or equal to 0 then 5 into 3a minus 2b minus c is equal to blank। क्या मतलब हुआ सवाल का। सवाल कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है अल्फा। 1 प्लस अल्फा का होल पावर 7 इज इक्वल टू है a प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर, जहाँ पर ए बी सी 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। तब पूछा जा रहा है कि इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है सवाल। आइए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। हमें जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। तो हमें इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब ध्यान से देखो, जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो रूट्स क्या आने वाले हैं। ये आएंगे -1 प्लस माइनस √3i/2। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, x बराबर हो गया -1 प्लस √3i/2 और दूसरा रूट आया -1 माइनस √3i/2। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस रूट को ओमेगा मान लूँ, ठीक है, और इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो एक्चुअली में ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ना। मतलब मैं ये बोला कि अगर इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो इस रूट के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इसको ओमेगा मान लिया जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस इक्वेशन का दो रूट हुआ, एक ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। और एक बात यहाँ पर नोट करेंगे। नोट क्या करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होगा और ओमेगा का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, आगे हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है। ये इक्वेशन है हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा का होल पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ओमेगा है इसी को मैं क्या मान ले रहा हूँ, अल्फ़ा। ठीक है ना। तो लेट ओमेगा बराबर अल्फ़ा। क्लियर है। तब क्या होगा, ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 1 प्लस ओमेगा का होल पावर 7 है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इधर 1 प्लस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो तो 1 प्लस ओमेगा को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे तो इसका होल पावर 7 हो जाएगा। ये बराबर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस ओमेगा का पावर 14 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब इसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस ओमेगा का पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसलिए ये इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ओमेगा का पावर 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ओमेगा के पावर 12 को, है ना, ओमेगा के पावर 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 3 और उसका होल पावर 4, है ना। तो यहाँ से ओमेगा का पावर 3 तो 1 होता है, तो 1 का पावर 4 मतलब 1 ही होगा। तो ओमेगा का पावर 12 एक्चुअली में कितना आने वाला है, 1। तो इधर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से फिर अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहें हम, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा बराबर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, ए बी सी की वैल्यू अगर हम कंपेयर करके लिखना चाहें
तो देखो तो भाई कांस्टेंट टर्म इधर a है, इधर क्या है 1 है, तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर b क्या है एक्चुअली में ओमेगा का कोफिशिएंट है, तो इधर ओमेगा का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो b बराबर भी 1 हो जाएगा। और इधर ओमेगा स्क्वायर का कोफिशिएंट c है, इधर ओमेगा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0 है ना। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 0। ठीक है। नाउ अब जिस क्वांटिटी की वैल्यू हमें निकालनी है वो एक्चुअली में क्या है, ये दिखाई दे रहा है, हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए। तो ये है एक्चुअली में, यहाँ पर आ जाते हैं, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा नाउ 5 इंटू 3a माइनस 2b माइनस c, है ना। इसी की वैल्यू चाहिए तो सबकी वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3a का मतलब 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि b भी 1 है और c तो 0 है, तो ये माइनस 0। क्लियर है। तो ओवरऑल जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, सिंपली हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 इंटू 5 हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो आप इसको एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट सवाल में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।